जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है डीके गोयल सर की बुक से, उसमें हम कंपनीज अकाउंटिंग और अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज, जिसको हम प्यार से शेयर्स अकाउंटिंग भी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ऑलरेडी हमारा हो चुका है एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं आज की, और आज की वीडियो में क्या है खास। आज गाइज हम करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का नाम ही रखा है हमने अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज, मतलब जहाँ से कंपनीज के डेबिट और क्रेडिट दो भाई लोग स्टार्ट होते हैं, उनकी क्या कहानी होगी उस पूरी वीडियो में बेहद बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले गाइज बात करें तो शेयर इशूड एट, शेयर जो इशू होगा, शेयर क्या चीज़ होती है सर? शेयर लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था भैया ने, जिसने नहीं देखी हो तो कॉन्सेप्ट वीडियो 1 का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। शेयर्स इशूड एट पार और प्रीमियम। सर ये पार और प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जरा हमें विस्तार पूर्वक समझाइए। पार का मतलब सिंपल होता है 10 का शेयर 10 में, मतलब किसी चीज़ की कीमत है 10 रुपीज़ और वो चीज़ है मानो शेयर जो कंपनी इशू कर रही है या बेच रही है, वो 10 का शेयर 10 में बिक रहा है। पार ऐसा लगा आर या पार, वर्ड बोलते हैं ना आर या पार, मतलब बराबरी है इसमें, बराबर का, बरोबर, गुजराती भाई लोग बोलते हैं अपने बरोबर, उसी टाइप का, मतलब जितने का है उतने का ही बिकेगा। और प्रीमियम मतलब होता है गाइस एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ आपका एक्स्ट्रा देकर जाएगा ये। जहाँ पार बराबर में बिकता है 10 का माल 10 में, वहीं प्रीमियम कुछ एक्स्ट्रा दे जाता है तो 10 का माल 12 में, 10 का जो शेयर है वो आपका 12 रुपये में बिकता है। जब वो 12 रुपये में बिकता है तो 2 रुपये आपको एक्स्ट्रा दे जाता है एज कंपैरिजन टू पार वैल्यू। 10 का शेयर जब 12 रुपये का बिकता है तो 2 रुपये आपको एक्स्ट्रा दे जाता है, ₹2 एक्स्ट्रा, जिसको आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम एक अकाउंट खुलेगा उसमें डाल दिया जाएगा। क्या होगा, कैसा होगा, हम डिस्कस करेंगे अभी देर में। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में डाल दिया जाएगा, मतलब सिंपल सी बात है। सर कौन हमें 10 की चीज़ 12 में खरीद लेगा? खरीदते हैं साहब जिनकी वैल्यू अच्छी होती है मार्केट में। मैं तो आपको बताऊँ 10 की चीज़ 1000 में भी खरीदते हैं प्रैक्टिकली। तो क्यों? क्योंकि सर 990 रुपये का प्रीमियम, हाँ प्रीमियम बेटा कोई लिमिट नहीं है, जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा लिया जाएगा शेयर कैपिटल का वो प्रीमियम कहलाएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम में अकाउंट में चला जाएगा। ये कहानी होगी। शेयर दो तरीके से इशू हो सकते हैं, मतलब 10 की चीज़ 10 में बताकर और 10 की चीज़ 12 में, 15 में, 50 में, 100 में, जितने में चाहें एक्स्ट्रा में। यहाँ तक कोई कहानी दिक्कत नहीं होगी। दोनों तरीके की अकाउंटिंग हमारे कोर्स में दोनों तरीके की करनी है। यहाँ और यहाँ में सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, बिकॉज नो एक्स्ट्रा चार्ज। और यहाँ एक अकाउंट खुलेगा जिसमें एक्स्ट्रा पैसा जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अब बात करते हैं शेयर इशूड जो होते हैं एट, मतलब दो तरीके से होते हैं, दो वैल्यूज पर होते हैं, इन 2 वेज। दोनों फर्क समझना गाइस। ये वैल्यू की बात कर रहा है 10 की चीज 10 में या 10 की चीज 12 में, और ये बोल रहा है शेयर इशूड इन 2 वेज, दो तरीकों से होते हैं। दोनों फर्क समझोगे, दो वैल्यूज पर या दो तरीके से। तरीके क्या होते हैं, जस्ट लाइक आपको मैं बताऊं, छोटा सा एग्जांपल दूं। आप एक बाइक परचेज करो 1 लाख रुपए की और तुरंत के तुरंत पैसे दिया उसके, दैट इज नोन एज कैश पेमेंट। बट अगर वही बाइक आप 1 लाख रुपए वाली खरीद रहे हो और इंस्टॉलमेंट में पैसे दे रहे हो, 20,000 अभी दे दिए, देन 10,000 दे दिए, देन 5,000 दे दिए, इस टाइप से मतलब इंस्टॉलमेंट में पे ऑफ कर रहे हो, तो ये मेथड कौन सा कहलाएगा? वन टाइम पेमेंट। इसे बोलते हैं लमसम, वन टाइम पेमेंट। सर ज़्यादा लिया जाएगा ना या तो पैसा, हाँ नॉर्मली ज़्यादा लिया जाएगा बिकॉज पैसा देर से मिल रहा है तो इंटरेस्ट ली जाएगी। बट हम शेयर्स अकाउंटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पैसा लमसम मतलब एक बार में लिया जाएगा, इसे वन टाइम पेमेंट बोलते हैं दोस्त। और यहाँ जो पैसा है वो इंस्टॉलमेंट मेथड में लिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट। वे समझ में आ गए? दो तरीके, दो रास्ते, मोड्स ऑफ पेमेंट्स दो। शेयर इशूड इन 2 वेज, दो तरीकों से, मतलब चाहो तो लमसम, चाहो तो इंस्टॉलमेंट। लमसम एक बार में पैसा आ जाएगा, ठीक है, तो अकाउंटिंग भी एक बार में ही कर ली जाएगी, एक टाइप की एंट्री बनेगी। और इंस्टॉलमेंट मेथड धीरे धीरे टाइम पर थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा, ठीक है, ताकि हमें समझने में इतना फील ग्रेट, इतना इजीली फील हो कि हमें लगे ही नहीं हम कोई अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमें ऐसा लगे हम बस प्लस माइनस जैसा कुछ कर रहे हैं। पैसा आता जाएगा, हम लेते जाएंगे, धीरे धीरे टाइम पर थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा। इंस्टॉलमेंट मेथड इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है। इसका एक आध क्वेश्चन होगा, वो भी एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, 1 मार्क का या 3 मार्क का। 8-8 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपके इसी बेसिस पर, इसी पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपकी बुक में इस लेवल के हैं दोस्त।
यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, आई होप। इंस्टॉलमेंट मतलब धीरे धीरे टाइम पर थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा। गाइस बात समझ में आ रही है? इंस्टॉलमेंट मेथड हमारे कोर्स में अब जो जो इंस्टॉलमेंट है उनके नाम रखे गए हैं। ये जो इंस्टॉलमेंट है इनके दोस्त नाम रखे हैं नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट इन शेयर्स अकाउंट। ये जो नाम है इंस्टॉलमेंट के इनके कुछ नेम रख दिए गए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, देन सेकंड, जनरली यही होती है, देन थर्ड और लास्ट वाली फोर्थ। सर क्या ये 4 ही इंस्टॉलमेंट होती हैं? हमने तो बुक में देखा है कई बार 3 है और कई बार 5 भी हो सकती हैं। तो बेटा ये कोई फिक्स्ड नहीं है कि चारों, जनरली आपको ये 4 इंस्टॉलमेंट दिखेंगी, इसी के बेसिस पर इनके नाम रख दिए गए हैं। जनरली आपको ये 4 ही इंस्टॉलमेंट दिखेंगी, इसी के बेसिस पर। मैं ये नहीं बोलूँगा 3 होती हैं, 5 होती हैं, 4 होती हैं, 2 होती हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने इंस्टॉलमेंट बनाते हो। सर मैक्सिमम कितनी होती है और मिनिमम कितनी होती है, कहीं ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। क्लियर है? हम बेसिस पर नाम बना लेते हैं। पहले वाली का नाम रखा है शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि फर्स्ट टाइम बंदा पहले अप्लाई करेगा कि मुझे उसे शेयर चाहिए या नहीं चाहिए। तो जो हम फर्स्ट टाइम पेमेंट लेंगे उसका नाम होगा एप्लीकेशन मनी। उसका नाम होगा दोस्त एप्लीकेशन मनी। फर्स्ट टाइम जो पैसा ले रहा होगा उसका नाम होगा एप्लीकेशन मनी। तो वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में या शेयर एप्लीकेशन के नाम से जानी जाएगी। सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, आराम से समझते हैं। कोई भी एंट्री कठिन लगने नहीं दूंगा, याद करने नहीं दूंगा। ऑलरेडी आपको याद होती जाएंगे अगर आप समझने पर फोकस करेंगे। तो आपने पढ़ रखी हैं, पढ़ती आती हैं, क्वेश्चन कर रखे हैं, उसे एक तरफ रख दो। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम है शेयर एप्लीकेशन या एप्लीकेशन मनी, जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जाएगी। बात समझना आराम से। और जब ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जाएगी तो पहले ये पैसा देना पड़ेगा शेयर होल्डर को। मतलब ये पहले पैसा आएगा, मुझे पता तो चले मेरे शेयर्स कौन लेने का इच्छुक है। आप हमेशा कंपनी की तरह फील करना, शेयर होल्डर की तरह नहीं, ठीक है? आप यहाँ बैठे हुए बड़े से आदमी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो इस कंपनी के, और आप एंट्री पास करने को तैयार हो। तो आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट करोगे और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट करोगे। सर ये क्या मतलब, पैसा आ गया एप्लीकेशन मनी का? जी सर जी, पैसा आ गया एप्लीकेशन का। तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट करोगे। सर ये एंट्री तो बुक में भी है बट हमें समझ में नहीं आई इतनी अच्छे से कि ये एंट्री क्यों। तो बस सिंपल सी बात समझो बेटा, जब भी पैसा आएगा बैंक डेबिट करोगे नहीं करोगे? सर कैश कर लें तो कर सकते हो, बट शेयर होल्डर कभी भी कंपनी में जाके पैसे जमा नहीं करता। अपने मोहल्ले पड़ोस की बैंक से पैसे लगा देता है और वो पैसे सीधे, जैसे गूगल पे फ़ोन पे करते हो ना तुम लोग, जिन लोगों ने हमारा गूगल मीट ले रखा है सब्सक्रिप्शन, वो फ़ोन पे गूगल पे करते हो नहीं करते हो, ऐसा सीधे पैसे मेरे पास आ जाते हैं वो। तो इस बैंक से वो पैसे लगाता है और सीधे आपकी कंपनी में आ जाते हैं। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। हमारे पास पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट। जो भी ये पैसे भेजते हैं उनके यहाँ नाम होते हैं बेटा, अशोक, रविंदर, ठीक है, श्रुति, शिवानी, उनके यहाँ पर नाम होते हैं कई सारे बच्चों के। उन नामों को एक अकाउंट बना दिया जाता है, दैट इज नोन एज शेयर एप्लीकेशन। क्योंकि नाम बहुत सारे होंगे, हो सकता है 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, 2 लाख हो, 1,000 हो, कितने भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चे आराम से? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री बनी। क्यों? क्योंकि मनी कौन सा है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन मनी, तो नाम भी उसी के हिसाब से रख दिया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सिर्फ पैसे आने की एंट्री हुई है, अभी तक कुछ भी नया काम नहीं हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मनी रिसीव्ड ऑफ शेयर एप्लीकेशन, इसको बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड के नाम से आप नरेशन डालते हैं। सिर्फ पैसा आया, इधर कहीं कुछ नहीं देखना आपको, सिर्फ पैसा आया। कैसा आएगा? पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अब पैसा आया है तो सर कुछ देर तक रखकर हमें इसको ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये लोग शेयर लेने बैठे हैं। अभी तक तो इन्होंने पैसा जमा कर दिया, यहाँ पर पैसा जमा कर दिया, अभी शेयर थोड़ी ना मिले। अभी यहाँ से कंपनी क्या भेजेगी इनको? शेयर्स भेजेगी। सर शेयर्स किस फॉर्म में भेजेगी? सर डिब्बे में बंद करके ऐसे पैकिंग करके भेजेगी क्या, गिफ्ट पैक की तरह? नहीं, शेयर का एक सर्टिफिकेट होता है जो आज के ज़माने में तो डिजिटल होता है, ठीक है, आपकी मेल आईडी पर आ जाता है। अदरवाइज पुराने ज़माने में फिजिकल फॉर्म में आपके घर आया करता था शेयर सर्टिफिकेट, जिससे आपको पता लगता है कि आपको उस कंपनी के शेयर्स मिल चुके हैं। तो आप उस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर लेंगे। पर अल्टीमेटली सर एंट्री जो आपने बताई थी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया और शेयर गया, वही एंट्री है। तो बस शेयर एप्लीकेशन एक बार क्रेडिट हो रहा है और एक बार डेबिट किया जा रहा है।
अल्टीमेटली एंट्री पैसा आया यूँ करके और शेयर गया यूँ करके। पर डायरेक्ट ये एंट्री डाल नहीं सकते आप, क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा बिज़नेस नहीं है जो घर मोहल्ले में दुकान खोल रहे हो, पैसा लगाया और बिज़नेस चालू। यहाँ पर सर पता होना चाहिए कि किन किन लोगों ने हमारे शेयर के लिए अप्लाई किया है, फिर हम देखेंगे किन किन को हमें शेयर देना है। मतलब ये बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में सादा अकाउंट नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे लोग छुपे होते हैं, बहुत सारे लोग छुपे होते हैं जिनको शेयर्स चाहिए, और जिनको मिल जाते हैं वो यहाँ होते हैं। सर दोनों एक जैसे ही तो है, हाँ, बट ये ब्लैक पेन से है, हैशटैग लगा हुआ है। तो जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसका बहुत बड़ा रोल होगा इस एंट्री का। जिस जिस पर हैश लगा रखा है उस सबका रोल होगा बेटा बहुत भयंकर। और वो अक्सर सेकंड वाली एंट्री है। पहली एंट्री सरल है जो ब्लू से लिखी हुई है। इस एंट्री में थोड़ा सा मज़ा है, जिसकी वजह से आपके 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। यहाँ तक किन किन बच्चों को बात समझ में आ रही है? सिर्फ मैंने पहली इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज़ की बात करी है, ठीक है। हो सकता है आपको अच्छे से आती हो, बट हमारे हिसाब से सीखना, जिस तरीके से मैं धीरे धीरे आपको आगे आगे लेकर जा रहा हूँ कि बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट करेंगे, देन शेयर एप्लीकेशन डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे। पहली एंट्री का काम खत्म। इसको बोला जाता है पैसा मिलना, और इसको बोला जाता है पैसे को ट्रांसफ़र करना शेयर कैपिटल अकाउंट में। यहाँ तक जैसी कहानी पहुँचती है, मतलब अब जिसको शेयर चाहिए थे उसने पैसे दिए यहाँ और शेयर मिले यहाँ। इन दोनों एंट्रीज़ के बीच में अक्सर 15 दिन 1 महीने का गैप होता है, क्योंकि यहाँ पैसा पहुँचता है, कंपनी उसे देखती है, कंपनी फिर कहानी देखती है कि कितने दिन में उन्हें अलॉट कर दिए जाए। आज की डेट में प्रैक्टिकल लाइफ में 3 से 4 दिन में ऐसा कंपनी कर देती है, बट हमारे जो कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हमेशा 15-20 दिन का गैप लेकर चलेंगे। डेट से हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बस नाम के लिए लिखनी है। ये पहले बनेगी, ये बाद में बनेगी। अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि आगे वाली एंट्रीज़ में ये पहले बनती है। गाइस 2 एंट्रीज इजीली समझ में आ गई, तभी आगे बढ़ना है। तो वीडियोस पॉज कर कमेंट करना कि कहाँ तक क्या क्या समझ में आया। इसमें पैसा आया है और इसमें ट्रांसफ़र किया गया है। अब बात करते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट की। मैं सिर्फ बेसिकली आपको इंस्टॉलमेंट बता रहा हूँ, करने का तरीका कुछ नहीं है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ करेंगे और नए कॉन्सेप्ट्स में करेंगे। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि इस जगह पर इनको शेयर कैपिटल दिया जाता है, और शेयर कैपिटल को हम लोग बेसिकली देसी भाषा में बोलेंगे हक देना। हक दे दिया, राइट देना। जो लोग इंग्लिश मीडियम बच्चे हों, जो लोग हिंदी मीडियम हो, तो मेरी तरह समझो, हक देना। जितना देसी रहेगा उतना समझ में जल्दी आएगा। कंपनी ने इनको राइट दे दिया अपनी कंपनी के शेयर्स। राइट मतलब वो राइट वाला नहीं, हक वाला राइट, ठीक है। जब शेयर कैपिटल की बात आएगी हम हक जैसी बात करेंगे, कंपनी ने इनको हक दे रखा है। बात समझ में आ रही है दोस्त जी? नेक्स्ट एंट्री, जब इनको हक मिल ही गया है, शेयर कैपिटल मिल ही गई है, तो हम इनसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगते हैं। भाई चलो भाई तुम्हारा समय आ गया नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देने का, बिकॉज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? इंस्टॉलमेंट मेथड। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट का अक्सर जनरली नाम होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या नाम होगा दोस्त? शेयर अलॉटमेंट मनी या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ये ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब बच्चों को यहाँ से कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है, सर यहाँ तो पहले एंट्री बैंक की बन रही थी और यहाँ पहले एंट्री ये बन रही है ट्रांसफ़र की। गाइस ये ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं है, ये ड्यू की एंट्री है। ड्यू का मतलब क्या है? सिंपल सा प्रोसेस समझना। यहाँ है कंपनी और यहाँ खड़ा हूँ मैं, शेयर होल्डर। आप कंपनी वाले हो, ठीक है, कंपनी के CEO। मैंने आपको दिए पैसे, कौन से पैसे? शेयर एप्लीकेशन मनी के। और आपने 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब आपका मन करा, आपने यहाँ से मुझे दे दिया शेयर। मैंने जब पैसा दिया तो आपने एंट्री करी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। आपने जब मुझे शेयर दिया तो आपने एंट्री करी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री। जैसे ये शेयर मिला 1 दिन बाद या उसी दिन आपने बोला सुनो भाई ये तो ले लिया तुमने, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करो फटाफट। हम पता तो करें, तुम शेयर तो खरीद लिए तुमने, इच्छुक तो हो, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, जिसका नाम क्या दोस्त? शेयर अलॉटमेंट। और अब सारी कहानी कंपनी पर, जब जब वो ड्यू करेगी, जब जब वो पैसा मांगेगी, इनको देना पड़ेगा। मतलब पहले कंपनी मांगेगी फिर इनको देना पड़ेगा। और पहली एंट्री में पहली इंस्टॉलमेंट की संख्या था, पहले इन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं ना कंपनी को किससे मांगना था। तब पहले इन्हें देना पड़ेगा और तब ये हक देंगे। मतलब सिर्फ पहली एंट्री ऐसे बनेगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन बेसिस पर। बाकी सारी एंट्री इस फॉर्म में बनेंगी। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम डेबिट किया जाएगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट। सर शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया मतलब हक मिल गया फिर दोबारा से? यहाँ भी तो मिला था, यहाँ सिर्फ एप्लीकेशन का मिला था, यहाँ सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मिला था, यहाँ सेकंड इंस्टॉलमेंट का हक मिल गया। क्योंकि शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ट्रांसफ़र नहीं बेटा, ट्रांसफ़र यहाँ ट्रांसफ़र, यहाँ ड्यू। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पहले पैसा मिल गया है फिर ट्रांसफ़र करा है, यहाँ अभी मांगा है, मिलेगा थोड़ी देर बाद। तो जब पहली बार आप किसी से पैसा मांगते हो, दैट इज़ ड्यू, और पैसा मिल जाए पहले से, दैट
उसके बाद ट्रांसफर करना है, दैट इज ट्रांसफर। इतना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, बस दोनों को ड्यू मत लिख देना, दोनों को ट्रांसफर। ये ट्रांसफर होता है, ये ड्यू होता है। सर इतना कंफ्यूज ना करो, समझ में इजीली आ रही है बात। नेक्स्ट एंट्री, जब आपने पैसा मांगा और पैसा मिलेगा तो अगेन बैंक डेबिट और वो इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट, सेम ऐसे ही। बट ये पहले हुई थी और ये बाद में, बाकी सारी बाद में होंगी गाइस। पहले इंस्टॉलमेंट डेबिट की जाएगी और शेयर कैपिटल क्रेडिट किया जाएगा। इंस्टॉलमेंट डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल, थर्ड इंस्टॉलमेंट है, अगेन शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट की जाएगी और शेयर कैपिटल क्रेडिट किया जाएगा, सेम इसकी तरह। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, अमाउंट ड्यू करने की एंट्री है ये भी। अगेन जब ये पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर फर्स्ट कॉल, मतलब सर ये सिंपल सिंपल सिंपल, बस नाम बदला जा रहा है यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का, बिकॉज नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट बदला जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा। मतलब तभी सर हमें कन्फ्यूजन होती कि पहली दो एंट्री ऊपर नीचे लगती थी हमें और बाकी एंट्री एक सीरीज में लगती थी। ऊपर नीचे नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना। पहले पैसा आएगा तभी उनका नाम लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा तब शेयर दिया जाएगा। शेयर देने के बाद जब जब कंपनी मांगेगी, मांगने का क्या तरीका, इंस्टॉलमेंट डेबिट, इंस्टॉलमेंट डेबिट मांगने का क्या तरीका बेटा, इंस्टॉलमेंट डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट मांगने का तरीका है। और जब मिल जाएगी तो बैंक डेबिट और इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, बैंक डेबिट और इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, सेम चीज़ लास्ट वाली एंट्री में। इसको बोला जाता है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। इसके बाद कोई कंपनी पैसा नहीं मांगेगी तो फाइनल कॉल वर्ड आएगा, अदरवाइज फाइनल कॉल वर्ड नहीं आएगा। इसमें अगेन शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इंस्टॉलमेंट डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट, सेम इसकी तरह, इसकी तरह, इसकी तरह, इसकी तरह, तीनों का सेम कॉन्सेप्ट है गाइस। जैसे अलॉटमेंट में मांगा वैसे ही फर्स्ट कॉल में मांगा, वैसे ही फाइनल कॉल में मांगा। जब पैसे मिल जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब इन तीनों में चीज़ें कॉमन है। कंपनी पैसा मांगती है, कंपनी पैसा मांगती है सबसे इस तरीके से, जो पैसा दे देता है उसका बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है, जो नहीं देता है उसका बैंक अकाउंट डेबिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उससे पैसा आया ही नहीं है तो डेबिट नहीं करेंगे। तो इसमें जो भी पैसा लिखेंगे हम बैंक अकाउंट में, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, आफ्टर डिडक्टिंग नॉट रिसीव्ड अमाउंट। सर ये क्या होता है आफ्टर डिडक्टिंग नॉट रिसीव्ड अमाउंट, वो पैसा जो आपको नहीं मिला, चाहे बैंक अकाउंट ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला। इंस्टॉलमेंट मेथड से आप वाकिफ हो चुके हो। नेक्स्ट आपकी तरफ चल रहा है, जो भी नहीं समझ में आएगा वो न्यूमेरिकल पोर्शन में समझा दिया जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट बहुत सिंपल सिंपल सी बात है, जनरल एट द टाइम ऑफ लमसम मेथड। अगर आप एक बार में पैसा दे रहे हो तो बस बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। बीइंग शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सर ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्यों, क्योंकि साहब एप्लीकेशन के नाम से सिर्फ पैसा आता है, ठीक है, अलॉटमेंट के नाम से शेयर भी जाता है, तो दोनों को एक ही इंस्टॉलमेंट बना दिया जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि लमसम एक बार में पैसा आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट होगा पहले, देन शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब अल्टीमेटली पैसा आया और हक गया, एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। सिंपल सा नरेशन है, लिखने की कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में आता भी नहीं है वाला मेथड, एक मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लमसम मेथड की एंट्री क्या होती है, ठीक है। आपके लिए जनरल वही वाला काम में आना है और उसमें से कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो मैं आराम से क्वेश्चंस कराते हैं, मैं समझाऊंगा। जनरली दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन शेयर अकाउंटिंग, क्योंकि वर्ड्स एकदम नए से होते तो हम लोग वाकिफ नहीं हो पाते, तो उनके लिए मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ बना दिया है, बहुत सिंपल सा है। शेयर कैपिटल अकाउंट पता ही है आपको, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में भी समझाया था। ऑलवेज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ ड्यू इशू और ट्रांसफर। हमेशा ये अकाउंट क्रेडिट होगा। चाहो तो आप एक सेकंड के लिए देख भी सकते हो कि जहाँ जहाँ पर मैंने एंट्रीज करी है, चाहे ट्रांसफ़र वाली हो, चाहे वो ड्यू वाली हो, चाहे वो अगेन ड्यू वाली हो, चाहे वो अगेन ड्यू वाली हो, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा जब जब एंट्री अमाउंट ड्यू होगा, शेयर इशू होगा। ये इशू वाला प्रोसेस चल रहा है गाइस। सर हमने तो देखा है एग्जाम क्वेश्चन जो करे हैं उसमें डेबिट भी हो रहा है, बेटा उसकी मैं बात ही नहीं करूँगा, मैं बात कर रहा हूँ एट द टाइम ऑफ ड्यू इशू या ट्रांसफ़र। ये जो पूरा प्रोसेस है इसे इशू बोला जाता है, मतलब शेयर इशू करने का प्रोसेस है। इस वाली चीज़ को ट्रांसफ़र बोला जाता है बिकॉज पहले रिसीव कर लिया है आपने पैसा, और इस वाली चीज़ को ड्यू बोला जाता है जिसमें पहले पैसा मांग रहे हो। मैं इशू बोल रहा हूँ, जहाँ डेबिट होता है उसे फॉरफीचर बोलता हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा, जब आएगा कॉन्सेप्ट तब बताऊँगा। इस पूरे प्रोसेस को इशू बोला जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट, जब भी आप कंफ्यूज हो एंट्रीज में, कहीं गलती से डेबिट ना कर लो बिकॉज नया नया है, पहला पहला प्यार है शेयर से हमारा, इतना हो जाएगी, लगाओ इतनी मोहब्बत हो जाएगी आपको कि बस आपको अच्छे लगने लगेंगे कॉन्सेप्ट्स और ये शेयर्स के चैप्टर। ऑलवेज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ ड्यू इशू और ट्रांसफर। शेयर कैपिटल का मतलब हक देता हूँ शेयर्स का, कंपनी हक देती है
शेयर्स का। जब भी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रिएट होगा मतलब कंपनी ने हक दे दिया शेयर का, जाओ भाई साहब इस इंस्टॉलमेंट का हक आपको मिल चुका है। पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, दूसरी अलॉटमेंट, तीसरी फर्स्ट कॉल एंड चौथी सेकंड एंड फाइनल कॉल। इतनी बार पढ़ाई गई है, अब इंस्टॉलमेंट दिमाग में रट गई होंगी, एंट्रीज धीरे धीरे करते करते आएंगी। कई बच्चों को एंट्रीज भी आसानी से समझ में आ रही होंगी। गाइस बात समझ में आ रही है? रटने जैसा कुछ भी नहीं है, सब समझने जैसा है। कैलकुलेशन थोड़ा सा मज़ा आएगा। गाइस यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर एक अकाउंट है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर अभी तो पढ़ाया आपने, हाँ पढ़ाया, बट याद रखने के लिए फर्स्ट क्रेडिट लिया होगा, फर्स्ट पहली बार क्रेडिट होगा, देन डेबिट होगा। एंट्री नंबर 1 में क्रेडिट होगा, आप देख सकते हो, सबूत आपके सामने है। एंट्री नंबर 1 में क्रेडिट होगा और एंट्री नंबर 2 में डेबिट होगा, क्योंकि आप भूल ना जाओ, एंट्री से लगाव हो जाए, इसलिए मेहनत थोड़ी सी करी जा रही है आपके साथ। ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट आपका ऑलवेज क्रेडिट होगा एट द टाइम ऑफ इशू, ताकि आप गलती से कभी डेबिट ना कर दो इशू के टाइम पर। क्रेडिट होगा और ये आपके लिए सिंप्लिसिटी वाली बात करेगा, ये क्रेडिट ही होगा गाइस। क्लियर है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फर्स्ट क्रेडिट एंट्री नंबर 1 में, देन डेबिट एंट्री नंबर 2 में। एक और अकाउंट है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हमने बात करी थी कि शेयर जब इशू होता है महंगा, शेयर जब इशू होता है 10 का 12 में, तो जो 2 रुपये का एक्स्ट्रा पैसा है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चला जाता है। अब सर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का क्या होगा? जहाँ शेयर कैपिटल जाएगा वहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। जाएगा की जगह आएगा की जगह जाएगा हो गया। जहाँ शेयर कैपिटल जाएगा, शेयर कैपिटल कहाँ गया? क्रेडिट में, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। कौन सा अमाउंट डलता है इसमें? अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑब्लिक एक्स्ट्रा, जिसे हम एक्स्ट्रा अमाउंट बोलते हैं। 10 का शेयर 12 में, तो ही अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, तो ही इस अकाउंट की बात होगी और तो ही अकाउंटिंग में आएगा। जहाँ शेयर कैपिटल जाएगा वहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आएगा। मतलब शेयर कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये ड्यू के टाइम पर आएगा या रिसीव के टाइम पर। तो देखो शेयर कैपिटल कहाँ पर है? शेयर कैपिटल कहाँ है? ट्रांसफर के टाइम पर। शेयर कैपिटल कहाँ है? ड्यू के टाइम पर। शेयर कैपिटल कहाँ है? ड्यू के टाइम पर। शेयर कैपिटल कहाँ है? ड्यू के टाइम पर। शेयर कैपिटल का ड्यू और ट्रांसफर के टाइम पर। जहाँ शेयर कैपिटल आएगा ड्यू के टाइम पर, तो ये भी ड्यू के टाइम पर। ठीक है। और वो क्रेडिट तो ये भी क्रेडिट। कहानी समझ में आ रही है? क्रेडिट एट द टाइम ऑफ ड्यू ऑब्लिक ट्रांसफर। इसके बारे में एक बात और लिखनी चाहिए मेरे को, पेन नहीं है मेरे पास, चलो ये मिल गया। कुछ नहीं लिखा होगा तो अलॉटमेंट के टाइम पर आएगा। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज होता है कि सर पता ही नहीं है कि कौन से टाइम पर आएगा। कुछ नहीं लिखा होगा अलॉटमेंट के टाइम पर, इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट। ये बात आपके टीचर ने आपको बता रखी होगी, नहीं बताई तो हम बता रहे हैं आपको। अलॉटमेंट के टाइम पर आएगा इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये चीज़ जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो है अलॉटमेंट के टाइम पर आएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कहाँ आएगा? इस एंट्री में या इस एंट्री में? सर जहाँ शेयर कैपिटल जाएगा वहीं प्रीमियम आएगा। यहाँ ये क्रेडिट तो वो भी क्रेडिट। ठीक है। जहाँ शेयर कैपिटल वहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कुछ नहीं लिखा है तो अलॉटमेंट के टाइम पर। सर यहाँ भी हो सकता है क्या? हाँ, क्वेश्चन बताएगा तब। सर यहाँ भी हो सकता है क्या? क्वेश्चन बताएगा तब। सर यहाँ भी हो सकता है क्या? क्वेश्चन बताएगा तब। सर चारों जगह हो सकता है क्या? क्वेश्चन बताएगा तब। क्वेश्चन कब बताएगा? जब हम और आप बैठकर डिस्कस करेंगे। बस सिंपल सी बात, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट तभी आएगा जब पैसा एक्स्ट्रा लिया जाएगा। एक्स्ट्रा 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 से ऊपर, 100 से ऊपर नहीं होगा एक्स्ट्रा तो नहीं आएगा। दूसरी बात, सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल के संग संग भागेगा। जहाँ शेयर कैपिटल भागेगा वहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर कैपिटल क्रेडिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट। शेयर कैपिटल भी ट्रांसफर के टाइम पर आएगा तो ये भी। शेयर कैपिटल भी ड्यू के टाइम पर आएगा तो ये भी। उससे अलग नहीं आएगा। मतलब सिंपल सी बात है, ये ड्यू या ट्रांसफ़र के टाइम पर आएगा और क्रेडिट किया जाएगा। आई होप आपको बात इजीली समझ में आ रही होगी। 2 नए और अकाउंट हैं जिनको पहली बार आप यहीं सुनोगे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर मतलब, एरियर मतलब होता है दोस्त बकाया। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता दूँ, बकाया वो पैसा जो हमने मांगा बट नहीं मिला, बकाया। ठीक है। अभी लॉकडाउन की वजह से आप अगर रेंट के घर में रह रहे हैं या आपके मित्रगण रह रहे हैं, तो अगर उन्होंने रेंट नहीं दिया होगा तो किराएदार मकान मालिक उनसे बोलता होगा तुम्हारा बकाया किराया इतना है। एरियर, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। एनपीओ के चैप्टर में पढ़ाया है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट, इसको मतलब क्या? कंपनी ने तो मांगे पैसे पर आपने नहीं दिए। अमाउंट ड्यू, ड्यू तो हुआ बट रिसीव नहीं हुआ। जो लिखा है ना, आफ्टर टेकिंग नॉट रिसीव्ड अमाउंट, यही होता है बेटा कॉल्स इन एरियर, जो नहीं मिलता है पैसा। अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, जो पैसा नहीं मिला। नॉट पेड ऑब्लिक रिसीव्ड, कुछ भी बोल सकते हो। देने वाले के लिए नॉट पेड और मिलने वाले के लिए नॉट रिसीव्ड। नॉट पेड ऑब्लिक नॉट रिसीव्ड। कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ये कहाँ आएगा? जब पैसा नहीं मिलेगा तभी आएगा। जैसे एक्स्ट्रा के टाइम पर प्रीमियम अकाउंट आ रहा था, नहीं मिलेगा तो ये अकाउंट आएगा। ठीक है। डेबिट एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तभी डेबिट करेंगे इसे जब आप पैसे लेंगे। जैसे मैंने आपसे पैसे मांगे और आपने नहीं दिए,
ठीक है, मैंने पैसे मांगे आपसे और आपने नहीं दिए तो आप कॉल सिनेरियर हो गए। कॉल सिनेरियर कब आएगा? तो मुझे पता तो चले तुम पैसे देने नहीं वाले हो, तुम जैसे सब लोग दे रहे होंगे तुम नहीं दे रहे हो, तो डेबिट एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट। समझ रहे हो बच्चे? बात समझ में आ रही है? दोनों फर्क समझ में आ रहा है? प्रीमियम कहाँ कहाँ भाग रहा था? ड्यू पर। कॉल सिनेरियर कहाँ कहाँ भागेगा? रिसीप्ट, बैंक वाली एंट्री। जब आएगा तब अच्छे से समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17-18 है। ठीक है गाइस, कहानी समझ में आ रही है? जैसा कॉल सिनेरियर होता है उसका जस्ट उल्टा होता है कॉल्स इन एडवांस। ये क्या है? मांगे बट नहीं मिले, ये मांगे बट नहीं मिले, ये बिना मांगे ही मिल गए। कई बार ऐसा होता है, क्या मांग रहा है किसी और से वो तो दे नहीं रहा, जिससे नहीं मांग रहा है वो दे दे रहा है। सर ये कौन दे रहा है? मतलब हमने अलॉटमेंट मांगा सबसे, किन्हीं 2 सेलेक्ट शेयर होल्डर ने नहीं दिया पैसा, तो इनका तो कॉल सिनेरियर। एक इसमें तो बहुत ज़्यादा अमीर बन रहा था, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी यहाँ दे दिया, फाइनल कॉल का भी पैसा यहाँ दे दिया। मतलब इस ये दोनों एडवांस में दे दी उसने, अभी समय नहीं आया है वो। ऐसा मेरे संग होता है अक्सर मीट के सेशन में कि एक आध बच्चा तो बोलता है कि सर 3 दिन 4 दिन बाद दूंगा पेमेंट में और मेरा रिन्यूअल कर दो, और 1-2 बच्चे ऐसे बोलते सर नेक्स्ट मंथ का भी इसमें एडजस्ट कर लो आप। मतलब कुछ के लिए एरियर और कुछ के लिए एडवांस। एरियर क्या है बेटा? जो नहीं मिला, मैंने मांगा बट नहीं मिला, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, डेट आ गई है बट आपने दिया नहीं है। एडवांस क्या है? मांगने से पहले, मांगने से ड्यू से पहले ही मिल गया आपको, ऑलरेडी रिसीव्ड, एडवांस पेमेंट। और बताओ कितना अच्छे समझोगे? मांगने से ड्यू से पहले, जस्ट उल्टा है ना इसका। ये मांगा बट नहीं मिला तो डेबिट करोगे एट द टाइम ऑफ रिसीव्ड। सर मतलब अगर ये डेबिट तो ये क्रेडिट? जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये मांगा बट नहीं मिला और ये मांगने से पहले मिल गया। ठीक है, ऑलरेडी रिसीव्ड, एडवांस अमाउंट, इस टाइप से आपकी चीज़ें आएंगी। तो कॉल्स इन एडवांस बनेगा। ये पहले क्रेडिट होगा, कब? ये भी रिसीप्ट के टाइम पर। ये क्या हो रहा था? रिसीप्ट के टाइम पर डेबिट। और ये क्या होगा बेटा? क्रेडिट, क्योंकि पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, पर किस बात का आएगा? कॉल्स इन एडवांस। जब वो दिन आएगा तब मुझे पता चलेगा आज वो दिन आया है, वो पहले पैसे मिल गए मुझे। और डेबिट एट द टाइम ऑफ ड्यू, जब मैं उसको ड्यू करूँगा, जैसे ये पैसा फर्स्ट कॉल का पैसा थोड़ा सा यहाँ मिल जाए आपको, तो पैसा तो यहाँ आ गया आपका, और ड्यू का होगा वो यहाँ जाकर, तो यहाँ पर क्रेडिट और यहाँ पर डेबिट। सर क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो क्वेश्चन करते समय और अच्छे समझ में आएगा। ये बातें दिमाग में रखोगे तो चैप्टर बड़ा इजी लगेगा आपको। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है? छोटी सी बात लास्ट और है, 2 वर्ड और आएंगे आपके पास, एक फेस वैल्यू और एक इशू प्राइस। जैसा मैंने आपको ये समझाया था ना, ये इशू डेट पार्ट जहाँ से कहानी शुरू करी थी वहीं पर कहानी खत्म कर रहा हूँ लाकर। फेस वैल्यू को मतलब होता है जो शेयर की वैल्यू दी होती है, 10, 20, 50, 100, 1000 कुछ भी हो सकती है, अक्सर राउंड ऑफ में होगी, वो एट द रेट करके लिखी होगी, शेयर्स आर इशूड एट। ठीक है, वो तो होती है फेस वैल्यू। उसके अलावा अगर कोई पैसा मांगा जा रहा है प्रीमियम का भी, तो उसमें जुड़कर बोली जाती है इशू प्राइस। लो सर सिंपल सी बात, 10 का शेयर अगर 10 में बिक रहा है तो फेस वैल्यू कितनी है? 10। 10 का शेयर 10 में, पार वाला, फेस वैल्यू कितनी है? 10। और इशू प्राइस भी कितनी है? 10, क्योंकि प्रीमियम अमाउंट कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा रहा है। 10 का शेयर अगर 12 में बिक रहा है तो फेस वैल्यू कितनी है? 10, और इशू प्राइस कितना है? 12। तो सर ये पार और प्रीमियम दो क्या थे? पार और प्रीमियम क्या थे? एक 2 तरीके थे शेयर इशू करने के। मतलब फेस वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी? जो लिखी होगी वहाँ 10, अगर उससे ऊपर जा रहा है तो इशू प्राइस में शामिल हो जाएगा। मतलब इशू प्राइस क्या होती है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अमाउंट। और सर अगर प्रीमियम नहीं है तो फेस वैल्यू बराबर इशू प्राइस। मतलब 10 का शेयर 10 में तो फेस वैल्यू भी 10 और इशू प्राइस भी 10। 10 का शेयर 12 में तो फेस वैल्यू तो 10 बट इशू प्राइस 12। समझ में आ रही है? एक बार दोबारा रिपीट करा दे रहा हूँ। 10 का शेयर 10 में, पार वाली कंडीशन है, ये वाली, ये कंडीशन है बेटा। 10 का शेयर 10 में तो फेस वैल्यू भी 10 और इशू प्राइस भी 10 है। यहीं पर लिख रहा हूँ जहाँ से शुरू करी थी कहानी। इसकी बेटा फेस वैल्यू भी 10 है और इशू प्राइस भी 10 है। और 10 का शेयर 12 में तो फेस वैल्यू तो अगेन 10 है, विद प्रीमियम जो अमाउंट है दैट इज इशू प्राइस। कहानी समझ में आ रही है? मतलब इशू प्राइस में आप फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अमाउंट जोड़ते हैं। सर कभी कम में नहीं बिकता शेयर्स? अभी नहीं बिक रहा है बेटा, एक जमाने में बिका करता था, अब नहीं बिकता। शेयर नहीं बिकता, डिवेंचर बिक सकता है। और बाकी मैं बातें करूँगा जब मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँगा। इसके बाद दमदार और जल्दी से जल्दी आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहुँचेंगे। बहुत सारा जो लेट हुआ हूँ मैं उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बहुत सारे जो आपके कमेंट आए मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बस वीडियो को इसी तरीके से प्यार बनाए रखना, जैसे पहली कॉन्सेप्ट वीडियो को दिया है आपने, भर भर कर कमेंट कर देना, अच्छे बुरे सब एक्सेप्टेबल है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर बेटर, और इस वीडियो के बाद थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे जो आपका आज तक मिलता आया। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू। कुछ भी वीडियो में नहीं समझ में आया कमेंट में बताइए, अच्छा लगा कुछ तो वो भी बताइए, और फिर मिलते हैं गूगल मीट के सेशन पर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।